सुप्रभात मित्रों। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे जनसंचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत दूरदर्शन और सिनेमा का महत्व और उनका जनसंचार माध्यम के रूप में क्या महत्व है, उसका क्या योगदान है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं टेलीविज़न। टेलीविज़न अर्थात आज घर घर में दूरदर्शन के नाम से ही लोकप्रिय है। इसकी शुरुआत 1927 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण हुआ और उस रूप में इसकी शुरुआत हुई। ध्यान रखिए, पूरी दुनिया की अगर बात करें तो टेलीविज़न का पहला प्रसारण न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच एक संपर्क बनाने के लिए 1927 में हुआ। फिर 1936 तक बीबीसी ने भी अपनी टेलीविज़न सेवा शुरू कर दी थी और भारत की अगर बात करें तो भारत में टीवी की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के अंतर्गत 15 सितंबर 1959 उस समय भारत में ये कार्यक्रम टीवी प्रसारण का शुरू हुआ। अर्थात पहली बार भारत में टीवी पर कोई कार्यक्रम हुआ या लोगों ने देखा या प्रसारण किया गया, सभी लोगों की तो बात ही नहीं थी, लेकिन जो भी कुछ कार्यक्रम हुआ कुछ लोगों तक वो पहुंचा। तो पहली बार 15 सितंबर 1959 में ये टीवी का प्रसारण भारत में हुआ। फिर 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ हुआ। यानी 1959 में जो पहला प्रोग्राम शुरू हुआ टीवी का, वहाँ से लेकर धीरे धीरे सफ़र बढ़ता रहा और 1965 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत में औपचारिक रूप से टीवी सेवा का आरंभ शुरू हुआ। फिर 1975 तक 10 वर्ष के भीतर दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास और लखनऊ में टीवी सेंटर खुले, टीवी के केंद्र खुले और वहाँ से प्रसारण होने लगा। 1976 तक अभी हमने देखा, रेडियो की जानकारी प्राप्त की इससे पहले के वीडियो में। तो रेडियो और टीवी दोनों साथ साथ एक आकाशवाणी नामक संस्था जो रेडियो के लिए थी, उसी का हिस्सा टीवी भी था और मतलब उसी के अंतर्गत टीवी का संचालन भी किया जा रहा था या टेलीविज़न या दूरदर्शन का संचालन किया जा रहा था। फिर तब तक आकाशवाणी के अंतर्गत कार्य करने वाले इस टीवी के प्रसारण को 1 अप्रैल 1976 से अलग कर दिया गया और नामकरण किया गया दूरदर्शन, और तब से दूरदर्शन के नाम से ये लोकप्रिय हुआ। अब आज की अगर बात करें तो आज ऐसी स्थिति नहीं है कि केवल दूरदर्शन, अर्थात दूरदर्शन एक तरह से टीवी का पर्याय बन गया था, क्योंकि उस समय केवल एक ही चैनल था। आजकल दूरदर्शन एक अपने चैनल का नाम है जो सरकार या विधिवत रूप से भारत सरकार के जो सूचना मंत्रालय हैं उसके द्वारा जो चलाया जाता है। उसके भी अलग अलग चैनल, अलग अलग जो संस्करण है, डीडी जिसको हम कहते हैं, तो क्षेत्रीय भी है, राष्ट्रीय भी है और भी कुछ विषय को लेकर है। तो उसका भी विस्तार हुआ और साथ में इसमें व्यावसायिकता आई, निजी क्षेत्र इसमें आए और आज चैनलों की इतनी भरमार है कि कई बार हम लोगों को प्रश्न हो जाता है कि हम कौन से चैनल पर बने रहें, किस चैनल को देखें। हम दुविधा में पड़ जाते हैं, इतने विकल्प आज हमारे पास हैं। लेकिन एक समय था कि कोई विकल्प नहीं था, केवल दूरदर्शन की बात होती थी और दूरदर्शन के समाचार बिल्कुल रेडियो में जिस तरह से समाचारों का इंतज़ार किया जाता था शुरुआती दौर में, ठीक उसी प्रकार रेडियो के समाचारों का एक टाइम निर्धारित, माफ़ कीजिए, रेडियो नहीं, दूरदर्शन के समाचारों की बात यहाँ हम कर रहे हैं। तो दूरदर्शन के समाचारों का भी जो समय निर्धारित होता था, तो घर के लोग, बड़े बुजुर्ग जो है, पूरे तैयारी के साथ उस समय तक अपने सारे काम निपटा कर टीवी के सामने बैठते थे ताकि दुनिया से जुड़ सके, क्योंकि
प्रिंट मीडिया से जो कुछ समाचार मिलते हैं उनसे जलद गति से या उनसे भी तेज गति से समाचार इस दूरदर्शन के माध्यम से मिलने लगे थे, तत्काल मिलने लगे थे। आज तो पूछो मत, बहुत सारे चैनल हैं और खबरें तुरंत एक तरह से दिन भर जो है बार बार खबरें अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरीक़े से, अलग अलग चैनल पर एक ही खबर को अलग अलग तरह से हम देख सकते हैं। अब ये भी एक तरह से हमारे इस जनसंचार की इन बारीकी का हिस्सा है, बारीकियों का हिस्सा है कि ये टीवी के खबर या टीवी में जो समाचार दिए जाते हैं उसमें अलग अलग नाम दिए जाते हैं, देखिए, और उन्हीं अलग अलग चरणों को हम यहाँ जानेंगे। टीवी की जो सूचनाएं होती है कई चरणों में गुजरते हुए दर्शकों तक पहुँचती है। तो इसमें महत्वपूर्ण सोपान क्या क्या है या महत्वपूर्ण टर्म या शब्दावली क्या क्या प्रयोग होती है, इसको हम जानेंगे और इसी शब्दावली के आधार पर आपको परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे फ्लैश न्यूज़ या ब्रेकिंग न्यूज़, आप जानते हैं कि बहुत से चैनलों में होड़ लगी होती है कि सबसे पहले कोई सबसे तेज़ है, कोई सबसे आगे है, कोई आपको आगे रखता है, कोई आपको दुनिया के साथ चलाता है। अपनी अपनी सभी चैनल्स की जो है एक वो विज्ञापन है, टैगलाइन है, जिसको कहा जाता है, टैगलाइन कहा जाता है उसे, और उन शब्दों के साथ वो आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा एक चरण आता है ड्राई एंकर, फिर और एक शब्दावली प्रयुक्त होती है फ़ोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव और एंकर पैकेज। और एक होता है ड्राई एंकर। हाँ, तो ड्राई एंकर, एंकर विजुअल, एंकर बाइट और एंकर पैकेज, ये चार जो शब्दावली है, ये चार जो शब्द है, इनको भी ध्यान रखेंगे क्योंकि इन चारों को, जिसमें एंकर शब्द समाविष्ट है, इन चारों का मिला हुआ रूप जो होता है, एक तरह से संपूर्ण रूप से जो प्रस्तुत होता है, उसको एंकर पैकेज कहते हैं। ठीक है, एक एक को समझते देखो। फ्लैश न्यूज़ या ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होती है? सबसे पहले जब कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में तत्काल दर्शकों तक, यानी जैसे घटना घटी नहीं, मान लीजिए कहीं कोई दुर्घटना हो गई, मान लीजिए किसी मंत्री महोदय द्वारा कुछ अच्छे कार्य किए गए या कुछ विवादास्पद बातें उनके संदर्भ में हो गई, तो तुरंत वो खबर जो है सनसनी बनकर जो है तुरंत न्यूज़ चैनल पर आती है और चैनलों में होड़ लगती है कि कौन सा चैनल सबसे पहले बताए। और ये सबसे पहले बताने की जो होड़ है, एक तरह से यही ब्रेकिंग न्यूज़ है। यानी सबसे पहले जो खबर दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, यानी घटना घटित होते ही, कोई वाक़या घटित हुआ नहीं कि तुरंत चैनलों पर जो खबर आती है वो फ्लैश न्यूज़ या ब्रेकिंग न्यूज़ कहलाती है। और बिल्कुल कम से कम शब्दों में ये सूचना दी जाती है, ज़्यादा विवरण लोगों के पास होता नहीं है। यानी जो चैनल जो जानकारी दे रहा है या जो सूचना प्रदान कर रहा है, इस खबर को दे रहा है, उनके पास भी पूरी तरह से पूर्ण जानकारी नहीं होती है। बस घटना घटी नहीं, थोड़ी सी जानकारी प्राप्त होती है और कम से कम शब्दों में वो सूचित करने की कोशिश, ताकि हम सबसे पहले बता रहे हैं, और ये दावा चैनल करना चाहता है। और इस तरह से ये फ्लैश न्यूज़ और ब्रेकिंग न्यूज़ की जो अवधारणा है ये सामने आई। फिर बात होती है ड्राई एंकर। अभी ड्राई एंकर क्या है कि ड्राई एंकर का मतलब होता है कि जब तक खबर के बारे में एंकर जो है दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ, यानी खबर के दृश्य नहीं होते हैं, केवल एंकर दिखता है। एंकर के साथ और कुछ नहीं होता है। और कुछ नहीं मतलब क्या? ऑडियो या विजुअल कुछ नहीं होता है, ना वहाँ का कोई चित्र होता है, ना कोई ग्राफिक्स होता है, ना कोई वीडियो होता है। एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ आदि। और जब तक खबर के दृश्य नहीं आते हैं, दर्शकों को एंकर से मिली हुई इन जानकारियों के आधार पर सूचनाएं मिलती हैं। ये ड्राई एंकर कहलाता है। फिर बात करेंगे फ़ोन इन।
फ़ोन इन क्या है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। तो खबर को विस्तार के रूप में एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके, यानी जब ऐसी कोई स्थितियाँ होती है कि जब एंकर नहीं सामने आ पाता है पर्दे पर या स्क्रीन पर, तो वो उन सभी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ सीमाएं अगर आ जाती है, तो जब स्टूडियो से संपर्क नहीं होता है तो वो स्टूडियो में जो उपस्थित लोग हैं या फ़ोन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं और फिर फ़ोन पर अपनी सूचनाएं प्रदान करता है और दर्शकों को सीधा सीधा वो फ़ोन से जो बातचीत हो रही है उसी की रिकॉर्ड या उसी का रिकॉर्डिंग एक तरह से सुनाया जाता है और वहाँ से जितनी ज़्यादा जानकारी मिलती है वो दर्शकों को फ़ोन के माध्यम से बताई जाती है। ये फ़ोन इन कार्यक्रम, फ़ोन इन खबर का चरण होता है। फिर है एंकर विजुअल। जब घटना घटित होती है तो एंकर जो जानकारी देता है, जब जानकारी में कुछ दृश्य उपलब्ध हो जाते हैं, कुछ ऑडियो मिल जाता है, तो उन दृश्यों के आधार पर फिर खबर भी लिखी जाती है और फिर उस खबर को एंकर पढ़ता है। फिर ऑडियो विजुअल भी दिखाया जाता है, दृश्य दिखाए जाते हैं, चित्र दिखाए जाते हैं, वीडियो दिखाए जाते हैं और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य, यानी जो बात रखता है एंकर उसके समर्थन में कुछ दृश्य वहाँ के दिखाए जाते हैं। ये एंकर विजुअल होता है। फिर बात करेंगे एंकर बाइट। बाइट शब्द का अर्थ होता है कथन। टेलीविज़न पत्रकारिता में बाइट का बहुत महत्व है। टेलीविज़न की किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए, यानी देखिए केवल जो स्टूडियो में लोग हैं, संवाददाता है, वो बताता रहेगा तो लोगों का उतना जुड़ाव नहीं रहता है या कैसे विश्वास करें उन पर। तो जब कोई घटना घटित होती है तो वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी लोग होते हैं जिन्होंने उसको देखा है, उन प्रत्यक्षदर्शियों से वो एंकर बातचीत करता है, उनसे कुछ प्रश्न पूछता है और उन व्यक्तियों के उस कथन को दिखाकर या सुनाकर खबर को एक तरह से प्रमाणित किया जाता है, खबर को प्रामाणिकता देने की कोशिश की जाती है। यानी घटना की सूचना देने के साथ साथ, वहाँ के दृश्य दिखाने के साथ साथ वहाँ के लोगों से वार्तालाप भी दिखाया जाता है, कैसे हुआ, क्या हुआ, अपनी आपबीती वो लोग सुनाते हैं या देखी सुनी जो बातें उन्होंने हैं प्रत्यक्ष वो बताते हैं। उसे एंकर बाइट कहते हैं और खबर जो है वो और उसकी जो है विश्वसनीयता बढ़ जाती है एंकर बाइट के कारण। फिर लाइव वैसे नया शब्द आपके लिए है नहीं। अलग अलग जो खेल के मैच होते हैं उन खेलों के मैच में लाइव शब्द काफ़ी आपको परिचित है, लेकिन यहाँ हम खबरों के संदर्भ में बात करेंगे कि जब कोई घटना घटित होती है तो उस घटना स्थल से उसका सीधा प्रसारण किया जाना उसको लाइव कहते हैं। जैसा हो रहा है, जिस तरह से कार्य चल रहा है, किसी भी प्रकार से उसको कोई एडिट न करते हुए, कोई काट छाँट न करते हुए, जैसा है उसी तरह से सीधा सीधा प्रसारित करना उसको लाइव कहते हैं। टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी भी बड़ी घटना के दृश्य जो है तत्काल दर्शकों तक पहुंचाया जाए और इसके लिए कोई भी टेक्निकल मदद न लेते हुए, यानी उसको एडिट ना करते हुए, मौके पर जो मौजूद रिपोर्टर, कैमरामैन आदि होते हैं उनकी एक वैन होती है, ओबी वैन उसको कहा जाता है, जिसमें कैमरा आदि वगैरह सब लगा होता है और उसके माध्यम से एक तरह से चलता फिरता स्टूडियो उनका वो होता है और उसके माध्यम से वो घटना के बारे में सीधे दर्शकों को वो वहाँ का जो दृश्य है वो दिखाते हैं और साथ में उसकी जानकारी भी देते हैं। फिर एंकर पैकेज। अब पैकेज यानी किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया, यानी विस्तार से उस खबर को दिखाया जाता है और उसके लिए उस खबर से जुड़े हुए एंकर बाइट या उस खबर से जुड़े हुए जो कोई ग्राफिक्स है, ऑडियो विजुअल है, चित्र है, उन सभी को यहाँ जोड़ा जाता है और सब मिलाकर एक पूरी विस्तृत रूप में जो सूचना दी जाती है, खबर दी जाती है, समाचार दिया जाता है, उसे एंकर पैकेज कहा जाता है। अब रेडियो और टेलीविज़न की भाषा शैली के संदर्भ में, जैसे रेडियो में हमने
जिस तरह भाषा की बात की गई थी, यहाँ पर भी वही बातें हैं कि भाषा जो है बोलचाल की हो, आसानी से समझने वाली हो, जिस वर्ग के साथ हम संवाद स्थापित कर रहे हैं उस तरह की बात हो। मुहावरों का अनावश्यक प्रयोग टालना चाहिए, अनावश्यक विशेषणों का प्रयोग टालना चाहिए और सहज शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सिनेमा की। टेलीविज़न के बाद सिनेमा भी एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है जनसंचार का, और सिनेमा के माध्यम से भी बहुत बड़ा बदलाव समाज के जो दृष्टि है, समाज की जो स्थिति है उस पर आया है। आप जानते हैं कि पहला सिनेमा जो है 1913 में आया था, है ना। लेकिन हम और पहले की बात करते हैं। हम दुनिया में किस तरह से सिनेमा का आविष्कार हुआ इसको पहले जानते। देखो, जनसंचार के माध्यमों में सीधे सीधे सूचना देने का काम सिनेमा भले नहीं करता है, जैसे टीवी पर, समाचारों पर या प्रिंट माध्यम में तुरंत सूचनाएं, सीधी सीधी सूचनाएं दी जाती है, वैसी सिनेमा में नहीं होती है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सूचना और ज्ञान देने का कार्य, संदेश देने का कार्य सिनेमा करता है, और इसलिए ये भी एक जनसंचार का माध्यम है। मनोरंजन का सबसे बड़ा माध्यम है, सशक्त माध्यम है सिनेमा। इसका आविष्कार जो है थॉमस अल्वा एडिसन ने 1883 में किया। विश्व की पहली फिल्म द अराइवल ऑफ ट्रेन, ट्रेन का आना, 1894 में फ्रांस में बनी। और जैसे विश्व की पहली फिल्म अगर द अराइवल ऑफ ट्रेन है, तो भारत की पहली फिल्म है राजा हरिश्चंद्र, जो मूक फिल्म है, यानी जिसमें आवाज़ नहीं थी। 1913 में वो बनी थी, और उसको बनाने वाले जो थे वो थे दादा साहेब फाल्के। अब यहाँ पर बता दूँ मैं कि आगे चलकर फिर बोलती फिल्म आई 1931 में। जानते हैं आप, 8वीं कक्षा में इस बात को आप पढ़कर आए हैं, और उस फिल्म का नाम है आलम आरा। भारत की पहली बोलती फिल्म 1931 में बनी, आलम आरा नाम की। 1913 में पहली फिल्म बनी जिसमें आवाज़ नहीं थी, वो थी राजा हरिश्चंद्र। 1931 से फिर बोलने वाली फिल्मों का दौर शुरू हुआ। सवाक फिल्म उसको कहा जाता था। मौजूदा समय में तो हर साल अनेक फिल्म अपने देश में बनती है, और दुनिया में एक तरह से बहुत बड़ा फिल्म निर्माता देश जो है भारत, उसकी पहचान जो है एक बहुत बड़े फिल्म निर्माता देश के रूप में आज बनी हुई है। भारत में हिंदी के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय भाषा की और अन्य बोलियों की फिल्में भी बन रही है, बनती है और खूब चल रही हैं। जैसे हिंदी सिनेमा जो है मुंबई में जो चलता है, जिसको आमतौर पर हम बॉलीवुड कहते हैं, है ना, तेलुगु, तमिल, टॉलीवुड, है ना। तो इस तरह से अलग अलग भाषाओं और क्षेत्रीय क्षेत्रों के अनुसार, वहाँ की बोलियों के अनुसार सिनेमा बन रहे हैं और काफ़ी लोकप्रिय भी हो रहे हैं। तो इस प्रकार टेलीविज़न और सिनेमा की बात हमने यहाँ पर की। अब पत्रकारिता यानी प्रिंट माध्यम से जुड़ी हुई बातें, लेकिन इंटरनेट की भी बात हमें करनी है, लेकिन इंटरनेट की बात हम अलग से विस्तार से दूसरे वीडियो में करेंगे, क्योंकि इंटरनेट जो है बहुत व्यापक विषय है, और अगर उस पर बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।